जय हिंद। आज हम जानेंगे कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई केस हो जाए तो क्या होगा, उनका केस कौन देखता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो केस होता है या उन्हें कानूनी सलाह जो देते हैं उन्हें हम महान्यायवादी कहते हैं। इनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में है। तो चलिए जानते हैं महान्यायवादी के बारे में और ये कैसे बनते हैं और इनकी योग्यता क्या होती है। हम सबसे पहले देखते हैं सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आती है। सरकार कानून बनाने का कार्य करती है। सरकार द्वारा जब कानून लागू होता है तो उनमें बहुत सारे समस्या आ जाती है, जैसे विधि संबंधी समस्या, क्या यह संविधान के अनुरूप है या नहीं, कानूनी रूप से यह मान्य चीज़ बनाई गई है या नहीं। इसी में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनौती दे दिया जाता है और फिर से इनका पुनरावलोकन होता है या फिर से इसमें संशोधन किया जाता है। कई बार इन्हें रद्द भी कर दिया जाता है। तो ऐसे में सरकार को एक कानूनी सलाहकार की ज़रूरत होती है जो इन्हें कानूनी सलाह दे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो तो वह कानून के बारे में कितने विषयों पर जानकारी रखते होंगे। हमारे संविधान में यह नहीं कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता हो तो उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। यहाँ कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जनता जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकती है। तो ऐसे में सरकार को कानून के विषय में जानकारी के लिए एक सलाहकार की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम महान्यायवादी कहते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। जैसे भारत सरकार कोई विधेयक लाया हो, राम जन्मभूमि विवाद हो, 3 तलाक हो या GST हो, अगर इन सब पे विवाद होता है तो भारत सरकार के तरफ से इन सब मामलों को महान्यायवादी देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी बनते कैसे हैं और उनकी योग्यता क्या होती है। जैसा कि महान्यायवादी केंद्र सरकार के सलाहकार होते हैं तो उनकी योग्यता भी बड़ी होनी चाहिए, छोटे मोटे वकील की तरह नहीं होना चाहिए। महान्यायवादी का योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हमें पहले 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में वकील रहना पड़ता है या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहना पड़ता है। और किसी भी हाई कोर्ट में जज बनने के लिए या फिर वकील बनने के लिए हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक या तो वकील रहना पड़ेगा, तब जा कर के हाई कोर्ट का जज बनेंगे। अगर हम सोचेंगे डायरेक्ट LLB करके सीधा हम सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए या फिर वकील बन जाए तो ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 20 से 25 साल तक हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब जा कर के हम सुप्रीम कोर्ट का जज या वकील बनते हैं। इनकी योग्यता के बारे में तो जान गए। अब इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार तक रहते हैं। जब राष्ट्रपति को लगता है यह अच्छे से कार्य नहीं करते हैं तब इन्हें हटा दिया जा सकता है और यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि प्रधानमंत्री का वकील कौन होता है। ठीक उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री का वकील महाधिवक्ता होता है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उन पर अगर केस हो जाए, उन पर घोटाले का केस हो जाए तो उनका केस उस राज्य के महाधिवक्ता लड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, इन पे चारा घोटाला का केस हो गया था, तो इनका जो केस लड़ रहे थे वो बिहार के महाधिवक्ता लड़ रहे थे। अगर किसी भी राज्य पे अगर किसी भी मुख्यमंत्री पे केस होता है तो उनका केस उस राज्य के महाधिवक्ता लड़ते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि प्रधानमंत्री का वकील कौन होता है और मुख्यमंत्री का वकील कौन होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।